इस मरतबा भी आपको ऐसा लग रहा होगा मोन्टाज देख के कि पहले मैं धरने की बात करूंगा, आज़ादी मार्च की बात करूंगा। वो बात बिल्कुल करनी है, वो बात मेरा एजेंडा है, लेकिन पहले नहीं। उससे पहले आज मैं एक ऐसी बात करूंगा जो इस मौके की है नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम हफ्ते में 2 रोज़ है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। एक और ट्रेन हादसे ने हमारी दहलीज़ पर अनफॉर्चुनेटली दस्तक, कुछ और अमवात का मुँह इस कौम को, इस मुल्क को देखना पड़ा। लियाकतपुर एक मकाम है जिस पर ट्रेन में बदतरीन आतिशज़दगी हुई है। 70 से ज़ायद अफराद बताया गया है कि राही मुल्क अदम हुए, मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ताहम इकबाल बुलंद और मेरे शेख रशीद का के अब तक कुर्सी पर बरकरार हैं। फ़ौरन मौसूफ को इल्हाम हुआ और उन्होंने मलबा मुसाफिरों पर गिराकर जान छुड़ा ली। पूछना ये था कि उससे अगले रोज़ जो कुछ हुआ है, एक और ट्रेन में जो है वो शॉर्ट सर्किट की इत्तलात थी, वो भी किसी मुसाफिर की वजह से हुआ था। तब्दीली वाले वज़ीर आज़म ने बहरहाल अपने होने का सबूत देते हुए शेख रशीद से ही रिपोर्ट तलब कर ली। गोया इससे पहले की जितनी रिपोर्टें थीं वो सब किसी और ने दी थीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शेख रशीद के खिलाफ कोई महाज बना रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। कुछ खबरें मौजूद हैं, आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ, उसके बाद फैसला आप पर। शेख रशीद के ओहदा संभालने के बाद 7 बड़े रेलवे हादसात। दूसरी खबर बता रही है एक साल में ट्रेनों के छोटे बड़े 100 से जायद, जी दोबारा पढ़ता हूँ, एक साल में ट्रेनों के छोटे बड़े 100 से जायद हादसात, सैकड़ों मुसाफिर जाम हक और जख्मी, 74 बड़े हादसात में रेलवे का करोड़ों का नुकसान। शेख रशीद मौसूफ का फरमाना है कि सबसे कम हादसे मेरे दौर में हुए। गोया ये सैकड़ों करोड़ों रुपए और सैकड़ों अफराद की जानों का ज़िया बेमानी ठहरा, बेमतलब। वज़ीर आज़म ने दोस्त अली लगारी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके ऐसी दोस्ती निभाई है कि अलमान अल हफीज़। मुझे अपोजिशन पे हंसी आ रही है। बिलावल साहब, दीगर लोग, नून लीग, पता नहीं क्यों वो वज़ीर आज़म से खुश फहमियाँ वाबस्ता किए बैठे थे। कह रहे थे कम से कम इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक शेख रशीद को सस्पेंड कर दें, शेख रशीद को हटा दें, मुअत्तल कर दें। हुजूर ऐसा हो नहीं सकता। शेख रशीद और फवाद चौधरी के साथ ऐसा हो नहीं सकता। वजह आप जानते हैं कि क्यों। ताहम ये हादसा इतना गैर अहम नहीं है कि इसे हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर दें। इस हादसे के बाद अवामी गैज़ो गज़ब को एक नई जुबान मिल गई है। इंसाफी रहनुमाओं की भरपूर तवाज़ो का सीज़न आ चुका है। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख को अपनी जान छुड़ानी 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मुश्किल हो गई है। हलीम आदिल शेख एक मस्जिद में गए थे, फतवे का सिलसिला भी उन्होंने शुरू ही किया था कि पब्लिक ने अपनी चप्पलों की तरफ शुरू किया, और उसके बाद हलीम आदिल शेख को मस्जिद से फ़रार होना पड़ा। फिरदौस शमीम नकवी, अगर मैंने हलीम आदिल शेख कहा है तो माजरत, मुझे तस्वीर हलीम आदिल शेख की नज़र आई। हलीम आदिल शेख साहब भी अपनी छोटी सी नन्ही सी गाड़ी में गए थे, जो मेरे पास तो बहरहाल नहीं है। वहाँ जा कर के उन्होंने अभी मसीहाई के जौहर दिखाने ही थे कि अवाम ने उनको आड़े हाथों लिया। जो कुछ उनके साथ होना था वो उनकी गाड़ी के साथ हुआ। पंजाब के कायम अली शाह, अपने तौर पर वसीम अकरम प्लस, उनको भी गो नियाजी गो के नारों की जद पर रख लिया कुछ दिल जलों ने। हालांकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कानून कुदरत है, जैसा इंसान बोता है वैसा काट के ही रहता है। इसके बाद मोहतरमा यास्मीन राशिद, उनको भी अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ भी कुछ इस किस्म के नारे लगे, मोहतरमा फरार हो गई। इससे पहले शौकत द ग्रेट यूसुफजई, अवाम के हाथों मुरब्बा बनाने में उनको नाकामी हुई। अवाम को मुहाफिजों ने उनको निकाला और उसके बाद वहाँ से वो चंपत हो गए। ये सारी बातें, ये सारी तमहीद मैं क्यों कर रहा हूँ? ये वो लोग हैं जो अवाम के मसीहा थे और अब अवाम के हाथों तक पहुँच चुके हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए इस सूरत हाल का जिस वक्त मैं आपसे बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले अदवार में जो इन लोगों के बकौल, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना PTI वाले, ना नून लीग वाले, ना पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन PTI ने हमें यह बताया था कि पिछले वाले और उससे पिछले वाले चोर थे, और नून लीग वालों के गिरबान तक हाथ पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। चश्मे-ज़दन में देखिए क्या हुआ। माजरत।
अपनी असल स्टोरी पर आता हूं। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट नजरअंदाज करते हुए आज़ादी मार्च फाइनली अपने मकाम मखसूसा इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। इस दौरान माजरत इस दौरान जो कुछ हुआ बहुत अहम था, मिसाली भी। तमाम तज्जिए, सारे अंदाजे रायगा साबित हुए। रास्ते भर ना कोई गमला टूटा, ना कोई फसाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई झड़प हुई। एम्बुलेंसों तक को रास्ता दिया गया। उसके लिए आज़ादी मार्च के शुरका मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने कोई रिश्तेदारी निकाली है, तो ऐसा कुछ नहीं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कहा जा रहा है उसका सबूत मौजूद है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि JUI का ये कंटेनर जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए एक अपने वजूद को साबित करने की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। बादल नखास्ता ही सही, मगर दोनों सियासी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूद हैं, स्टेज डाइस शेयर कर रही हैं। ताहम मौलाना ने अचानक सरप्राइज़ किया है। उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान का गोरबाचोव करार देते हुए उनसे 2 दिन की मोहलत दी है और उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। अब जाहिर है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया होता। ताहम ऐसा कुछ हुआ नहीं माजी में, तो इस दफ़ा कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने एक अजीब सी ज़बान इस्तेमाल की। बहरहाल काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि अवामी समंदर वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। मुझे ये देख करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, तर्ज़ सियासत याद आ रही है। ये वही तर्ज़ गुफ्तगू है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज से, कंटेनर से हुआ करता था। अगर इससे अवॉइड किया जाता तो मेरे ख्याल है, मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। हुकूमत ने जवाबुल जवाब दायर करते हुए इस बयान के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है इस बात पर मज़ीद गुफ्तगू न की जाए, वरना संजीदा मौजू पे हंसी आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने मौलाना को एक अवामी इज्तिमा में आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि जी मौलाना का जो इस्लाम है वो महज एक परमिट की मार है, एक परमिट की मार है, और चाहे कुछ भी हो जाए मगर सब लोग जेल चले जाएंगे। मौलाना सबसे पहले मैं मौलाना को साइड पे करके मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब होने का शर्फ हासिल करना चाहूँगा। हुजूर वाला सब कुछ कीजिएगा। आपने वज़ारत दाखिला को तैयार रहने का हुक्म दिया है, सब कुछ कीजिएगा, फ़ैसला ख़ुद कीजिएगा। हुजूर वाला फवाद चौधरी से ज़रा बच के रहिएगा। ये पहली मरतबा नहीं कि वो किसी के वज़ीर हैं, ये पहली मरतबा नहीं कि वो किसी को अपनी वफ़ाओं का यकीन दिला रहे हैं। मामलात हैं, ज़रा गड़बड़ेशन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। मैंने पहले भी कहा कि इनकी सस्पेंशन वगैरह भी नहीं हो सकती, इसलिए मेरा ख्याल है हाथ डालने से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा। ताहम इस दौरान में एक बड़ा लतीफ़ा और भी हुआ। वसीम अकरम प्लस ने फरमाया कि जी मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा गैर आइनी है। पूछना ये था कि नवाज शरीफ को क्या रॉ ने मुसल्लत किया था? नवाज शरीफ भी तो इलेक्टेड था, हालांकि वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, आप उनके साथ जो चाहे कर दें, सानू की। लेकिन फिर भी ऐसे ही एक सवाल जहन में आया है इस दौरान में ये देख करके कि क्रिकेटर मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। शाहिद आफरीदी को भी खूब सूझी, उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाने का सिलसिला शुरू किया। फरमा रहे हैं कि मैं मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म बनने की हसरत का उन्होंने इज़हार किया। अब ये सुनकर, ये सोच कर ही चीखें निकल गई कि एक और वज़ीर आज़म, एक और क्रिकेटर वज़ीर आज़म, पहले क्या कुछ कम हुआ है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।